तो एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जय बायोकेमिस्ट्री में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मसल की एनाटॉमी पढ़ा। किसकी एनाटॉमी को पढ़ा था? मसल की एनाटॉमी को पढ़ा था। मैंने आपको हर एक मेम्ब्रेन कौन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन पेरीमाइसियम है, कौन एंडोमाइसियम है, कौन ईपीमाइसियम है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। ठीक है, आपको ये भी बताया हूँ कि जो मसल है वो किस 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 स्ट्रक्चर से एक बोन से अटैच्ड होती है, तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टेंडोन। क्या नाम है? टेंडोन नाम। ठीक है, अब हम लोग, मैं आपको बता चुका हूँ, हम लोगों ने एक चीज देखा था। सर क्या चीज देखा था कि एक मसल के अंदर है ना, आगे मान के लिए आपके पास एक मसल है। इस मसल के अंदर में आपको कुछ बैंड्स दिखेंगे, है ना। इस मसल के अंदर आपको कुछ क्या दिखेंगे? बैंड दिखेंगे। ये मसल की सेल है और मसल के सेल के अंदर में आपको कुछ बैंड दिखेंगे, कुछ फिलामेंट्स थे। और इन फिलामेंट्स को हम लोगों ने क्या बोला था? मायोफाइब्रिल, है ना। इन फिलामेंट को हम लोगों ने मायोफाइब्रिल बोला। अब ये इसी मायोफाइब्रिल के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमको देखना है, ध्यान देंगे। इसी मायोफाइब्रिल के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमको देखना है, ध्यान देंगे। ये जो मायोफाइब्रिल है ना, ये किसके अंदर है? सेल के अंदर। किस सेल के अंदर? मस्कुलर सेल आया मायोसाइट के अंदर, यस और नो? यस सर। या फिर मसल फाइबर के अंदर है, मसल के फाइबर के अंदर। तो मायोफाइब्रिल में क्या होता है? अल्टरनेट, इसमें क्या देखेंगे? इसमें आपको अल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देंगे। अल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देंगे। तो सर ये अल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड है क्या? ठीक है, तो जब आप मायोफाइब्रिल को देखेंगे तो मायोफाइब्रिल में क्या होता है? आपको अल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाई देंगे, सॉरी मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मायोफाइब्रिल एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, अगर मगर काश, अगर मगर काश खुद अपनी तलाश में, खुद को ढूंढने में लगा। भाई एक ही ले आना, तो गाढ़ा बनाने के लिए। देख रहे हो, ये मायोफाइब्रिल आपको जब आप उसको गहराई से देखोगे, मतलब माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, तो आपको ऐसे उस पे डार्क और लाइट बैंड दिखाई देंगे। आपकी सर किसको डार्क किसको लाइट बोलते हैं? डार्क कोई चीज कब दिखाई देता है? जब वो ज्यादा मोटा हो, जब वो तो ध्यान देंगे, इधर ध्यान रखना। अब यहाँ पर
ये आपको मायोफाइब्रिल का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं। क्या दिखा रहा हूँ आपको? मायोफाइब्रिल का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मायोफाइब्रिल। इसमें ये वाला जो बैंड है, कौन सा वाला? ये वाला बैंड। इसी बैंड को हम लोग ये वाला जो बैंड है, इसी बैंड को हम लोग क्या बोल रहे थे? यही आपका सबसे पहली बात, ये लाइट बैंड। कौन सा बैंड है ये? लाइट बैंड। इसी लाइट बैंड को, ये क्या है हमारा? लाइट बैंड। इसी लाइट बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? आई बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई बैंड। सर इसको आई बैंड क्यों बोलते हैं? ये आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, तो हम लोग इसी को लाइट बैंड बोलते हैं, इसी को आई बैंड बोलते हैं और इसी को आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। अब क्या खास बात, इधर ध्यान दो सर। ये जो लाइट बैंड है, इसको हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, लाइट बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड। ये जो लाइट बैंड है, ये बनी किसकी हुई है? तो सर ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है ये? एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। मायोफाइब्रिल जो आपको एक रस्सी दिखाई दे रही थी, मतलब रस्सी नहीं, मतलब एक फिलामेंट दिखाई दे रहा था, उस फिलामेंट में ऐसे डार्क लाइट ऐसे बैंड बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइट बैंड, या फिर इसी को हम लोग आई बैंड बोलेंगे। आई बैंड है ना आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड किससे बना हुआ है? ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, और इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो लाइट बैंड है उसमें और कौन कौन से प्रोटीन है जो उसके कंपोजिशन को बना रहे, मतलब उसको बना रहे। अब सर ये जो बीच में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा डार्क बैंड है। ये वाला जो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डार्क बैंड। तो इस बैंड को हम लोग बोलेंगे डार्क बैंड। लिखूं कहां? यहां बस लिख देता हूं। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? डार्क बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डार्क बैंड बोलेंगे। अभी मिटा दूंगा, टेंशन नहीं, मिटा दूंगा, फिर मैं आपको Z लाइन, M लाइन, H जो सब बता दूंगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डार्क बैंड बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मोटी होती है एज कंपेयर टू लाइट बैंड। इसको हम लोग लाइट बैंड बोल रहे हैं, तो इसको डार्क बैंड बोलेंगे। इसको थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थिन फिलामेंट। लाइट बैंड को हम लोग थिन फिलामेंट भी बोलेंगे, यानी पतला तंतु भी बोलेंगे, थिन फिलामेंट। डार्क बैंड को हम लोग थिक फिलामेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थिक फिलामेंट, क्योंकि ये मोटा है, आया ना, तो इसको हम लोग थिक फिलामेंट भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाए वापस में एक बार टोकना जरूर। ठीक है, जो ये फिर लेक्चर में चले जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। डार्क बैंड। अब सर डार्क बैंड को हम लोग और क्या बोलेंगे? डार्क बैंड को हम लोग ए बैंड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बैंड। ए बैंड भी बोलेंगे। ए बैंड का मतलब होता है सर एन आइसोट्रॉपिक बैंड। एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इसको हिंदी में इसको समदैशिक बैंड बोलते हैं, और इसको हिंदी में विषमदैशिक बैंड बोलते हैं। अब बैंड का हिंदी मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो ये एन आइसोट्रॉपिक बैंड जो कि डार्क बैंड होगा। अब सर डार्क बैंड किससे बना होगा? डार्क बैंड बना किससे? तो जो ए बैंड है ये मायोसिन प्रोटीन से बना होगा। किससे? मायोसिन प्रोटीन से बना होगा। किससे बना होगा? मायोसिन प्रोटीन से बना होगा। कौन बना होगा? डार्क बैंड मायोसिन प्रोटीन से बना होगा। यस सर, आया। तो सर ये इस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक मायोफाइब्रिल पे आपको ये देखिए, लेकिन क्या ये आपको केवल नाम बता रहा हूँ, ये है क्या है ना। अभी ये ऐसा नहीं दे रहा था ना, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं। अब ध्यान देंगे, लाइट बैंड के आपको बोले सेंटर में एक आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगी, जो लाइट बैंड को या फिर बोलना चाहिए आई बैंड को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में डिवाइड कर देता आई बैंड को। आया ना, दो भागों में डिवाइड नहीं करता। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये जो एक मेम्ब्रेन है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसी से दोनों के दोनों आई बैंड जुड़े हुए हैं।
समझ पाए मतलब अगर ये मेरा आई बैंड है तो मैं जो हूँ वो इलास्टिक मेम्ब्रेन हूँ जिससे ये आई बैंड जुड़े हुए हैं। समझ पाए, ये आई बैंड को जुड़ी हुई है जो मेरी बॉडी। वैसे ही इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जेड लाइन। तो वो मेम्ब्रेन या फिर जेड मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो एक्टिन प्रोटीन को जोड़ने का काम करती है, या फिर वो लाइन जो आई बैंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, उस बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? जेड लाइन। क्या बोलेंगे? जेड लाइन। जेड लाइन बोलेंगे। यस और नो? यस सर। हाँ या नो? यस सर। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा? समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये जो आपको ध्यान दीजिए, ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड लाइन। आया ना? तो सर इधर भी जेड लाइन होगा। ये आई बैंड को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा, दो बराबर पार्टों में डिवाइड करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? जेड लाइन। और सर ये जेड लाइन क्या है? एक प्रकार का इलास्टिक फाइबर का मेम्ब्रेन। इलास्टिक मतलब जोड़ के रखने वाला, है ना? जो आई बैंड को जोड़ के रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है ना? ये अगेन ये क्या है? कौन सा लाइन है ये? जेड लाइन। जेड लाइन है। कौन सा लाइन है ये? जेड लाइन। जेड लाइन है। यस और नो? यस सर। हाँ या ना बेटा? यस सर। समझ में आ गया? हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक इनविजिबल मतलब इधर आ लो। अब सर आप बोल रहे हो कि दो थिक फिलामेंट को जोड़ने वाली लाइन के या फिर जोड़ने वाले मेम्ब्रेन को हम लोग जेड लाइन बोल रहे हैं, उधर भी जेड लाइन। हाँ या ना? अब ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट किसका बना हुआ है? मायोसिन प्रोटीन। थिन फिलामेंट किसका बना हुआ है? एक्टिन प्रोटीन। मैं आपको थिक फिलामेंट बोलूं, आई बैंड बोलूं या फिर लाइट बैंड बोलूं, मतलब एक ही है। आपको मैं डार्क बैंड बोलूं, थिक फिलामेंट बोलूं, ठीक है ना? मोटा तंतु बोलते हैं ना, हिंदी में तंतु लिखा हुआ है। या फिर ए बैंड बोलूं, विषमदैशिक बैंड, या फिर एनआइसोट्रॉपिक बैंड बोलूं, सबका मतलब एक ही है। अब ध्यान देंगे, जिस प्रकार जो जेड लाइन है या फिर जो जेड रेखा है, जो कि एक इलास्टिक बैंड है, ये क्या है? एक प्रकार का बैंड है या फिर मेम्ब्रेन है, जो दोनों के दोनों थिक फिलामेंट को या एक्टिन प्रोटीन को पकड़ के रखी हुई है, हेल्ड करके रखी हुई है। समझ पा रहे हैं ना? वैसे ही इस डार्क बैंड को भी एक इलास्टिक बैंड जोड़कर रखती है। ठीक है, एक बीच में एक इलास्टिक बैंड है, मतलब एक मेम्ब्रेन है जो दोनों के दोनों मायोसिन प्रोटीन को जोड़ के रखी हुई है। ठीक है, तो इसको फर्दर बीच से डिवाइड करने वाले किसको? बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एम लाइन को, सॉरी डार्क बैंड को या फिर मायोसिन बैंड को या फिर ए बैंड को, डार्क बैंड को जो जोड़कर रखने वाली जो मेम्ब्रेन है ना, एक प्रकार की बोलना चाहिए, एक प्रकार का रस्सी टाइप का कुछ है या फिर एक मेम्ब्रेन टाइप का है, झिल्ली टाइप का, जो दोनों के दोनों डार्क बैंड को पकड़ के रखी हुई है ऐसे। आया? यस सर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डार्क बैंड को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाले इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? थोड़ा सा साइड से सक क्या? तो सर थिक फिलामेंट को यानी मोटे तंतु को, कौन से तंतु को? मोटे तंतु को यानी थिक फिलामेंट को या फिर डार्क बैंड को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को एम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम लाइन। अब सर आपको एक चीज दिख रहा होगा सर, मतलब आप लोगों को आपको एक चीज दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। एक और दो जेड लाइन को बेटा, दो जेड लाइन आपस में मिलकर, दो अल्टरनेट जेड लाइन आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्शन यूनिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन यूनिट। संकुचन इकाई बनाते हैं।
जिसको हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ मैं आपको अभी बताया कौन किससे मिलकर बना हुआ है, किसको और क्या बोलते हैं, इसको मैं अभी मिटा दूंगा। ठीक है, इसको अभी मिटा दूंगा और अभी हम लोग इसी डायग्राम के साथ डील करने वाले हैं, किसको क्या बोला जाता है। हाँ यार, तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एच जोन क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है और किस प्रकार से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो आगे कर देखो। अभी आप लोगों को मैंने आपको डार्क लाइट बैंड और डार्क बैंड के बारे में बताया। आपको मैंने बताया कि जो इधर बात करना, जो लाइट बैंड है जिसको हम लोग क्या बोले थे, थीन फिलामेंट यानी पतला तंतु बोल रहे थे। तो जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जेड लाइन है। इसी जेड लाइन से जो एक्टिन फाइबर्स हैं ये बहुत टाइटली जुड़े होते हैं, बहुत टाइटली अटैच होते हैं। उसी प्रकार मायोसिन प्रोटीन को, किसको, मायोसिन प्रोटीन को भी दो भागों में डिवाइड करने वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, और इसी एम लाइन से इन दोनों टाइटली जुड़े होते हैं। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? अब ध्यान देंगे बेटा, ध्यान दो। पूरे मायोफाइब्रिल की लंबाई, मायोफाइब्रिल अगर मायोफाइब्रिल ऐसा है, ध्यान दो, अगर ये एक मायोफाइब्रिल को मैं बना रहा हूं, आपको एक मायोफाइब्रिल बना रहा हूं, इस पूरे मायोफाइब्रिल में आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखेगा। तो देखो ये अगर ये मायोफाइब्रिल है, आपको दिख रहा हो, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड आपको दिख रहा है। और सर ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये कौन सा लाइन है, जेड लाइन। कौन सा लाइन है, जेड लाइन। यस और नो? यस सर। अब ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, दो जेड लाइन को दो लगातार दो जेड लाइन को ध्यान देंगे, दो जेड लाइन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक साथ दोनों जो जेड लाइन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट या कॉन्ट्रैक्शन यूनिट यानी संकुचन इकाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संकुचन इकाई या कॉन्ट्रैक्शन यूनिट बनाते हैं, यानी संकुचन इकाई, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट यानी संकुचन इकाई। यानी यहीं से ये जो दोनों बैंड है, ध्यान दो, ये जो दोनों बैंड है ये ऐसा दबेंगे अंदर, समझ पा रहे? दो जेड लाइन ही आपस में, और इसी कॉन्ट्रैक्शन यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कॉन्ट्रैक्शन यूनिट को, इसी संकुचन इकाई को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, इसी संकुचन सार्कोमियर, सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, अब सर ध्यान देख रहे हो, आप ध्यान देख रहे हो कि सर जो बोलना चाहिए मीरो या जो ए बैंड है, ए बैंड है, ए बैंड का दोनों हिस्सा आई बैंड से ओवरलैप, या फिर बोलना चाहिए थिक फिलामेंट का दोनों हिस्सा थिन फिलामेंट से ओवरलैप आया, ओवरलैप देख रहे, ओवरलैप आया। लेकिन वो एरिया जो ओवरलैप नहीं है, आई बैंड का वो एरिया देखो, ये वाला एरिया ये ओवरलैप नहीं है बेटा, ये वाला एरिया देखो ये ओवरलैप नहीं है। यस सर, आया ना? तो आई बैंड का वो एरिया जो एक्टिन प्रोटीन के साथ, सॉरी ए बैंड का वो एरिया जो आई बैंड से ओवरलैप नहीं है, या फिर बोलना चाहिए थिक फिलामेंट का वो हिस्सा जो कि इसको कौन सा बैंड बोलते हैं, आई बैंड से क्या नहीं है, ओवरलैप, आच्छादित बोलते हैं इसको, ओवरलैप नहीं है, मतलब ये फ्री, आपको दिख रहा हो, ये इंडिपेंडेंट, मतलब ये वो एरिया जो ओवरलैप नहीं है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एच जोन बोलेंगे, है ना? और दो जेड लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, सार्कोमियर या कॉन्ट्रैक्शन यूनिट, संकुचन की इकाई, आया ना? यही दो जेड लाइन देखो, एम जो डार्क बैंड है ये अपनी जगह से नहीं खसकती, ये जहां है वहीं रहेगी। ये दो जेड लाइन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे। यस सर, समझ पा रहे, आया ना? तो सर ये इधर खसकेगा तो इसको कोई ना कोई इसको खींच के इधर लाएगा, समझ पा रहे, इसको कोई ना कोई खींच के इधर लाएगा, आया ना?
तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन होगा, समझ पा रहे? मतलब ये अगर ये बैंड है, डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है, तो लाइट बैंड स्लाइड करेगी, लाइट बैंड डार्क बैंड के ऊपर स्लाइड करेगी, ऐसा समझ पा रहे? आया? अगर इधर से देखो तो ये स्लाइड कर रहा है। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा जब दो जेड रेखा आपस में दबेगी, आया? तो ये एच जो खत्म हो जाएगा, आया? ये पूरा लाइन एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पे, आया? पूरी तरीके से इसको ढक लेंगे, इसको डार्क बैंड को, कौन से बैंड? लाइट बैंड, आया ना? इससे एच जोन खत्म हो जाएगा, आया? तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है सर, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहली बात सबसे पहली बात हम लोग इस थिक फिलामेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इस मीरोमायोसिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ हम ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब आप लोग इसको लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है? मैं इसको अभी यहाँ पर से मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं। अब देखो, मे बी अगर मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अगर आज नहीं बता पाया, है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करेंगे, आया? मतलब कल हम लोग जरूर करेंगे और ऑनलाइन वालों को नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात सर हम लोग थिन फिलामेंट के बारे में बात करें। कौन से फिलामेंट? तो थिन फिलामेंट किसका बना हुआ था बेटा? एक्टिन प्रोटीन का। किसका बना हुआ था? एक्टिन प्रोटीन। थिन फिलामेंट किसका बना हुआ था? हमारा एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ था, आया ना? ठीक है, तो हम लोग इसी थिन फिलामेंट के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इधर ध्यान दो। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? थिन फिलामेंट, यानी पतला तंतु। थिन फिलामेंट को और क्या बोले थे? आई बैंड। अब सर ये जो थिन फिलामेंट है, ये जो थिन फिलामेंट है, ध्यान दो, थिन फिलामेंट इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? आई बैंड, यानी आइसोट्रोपिक बैंड, है? इसी को हम लोग कौन सा बैंड? लाइट बैंड बोलते थे, ठीक है? अब इसमें 3 लोग हैं, देख रहे हो? थिन फिलामेंट इतना कॉम्प्लेक्स है। थिन फिलामेंट किसका बना हुआ है? एक्टिन प्रोटीन का। लेकिन क्या केवल एक्टिन प्रोटीन है? नहीं। थिन फिलामेंट किसका बना हुआ है बेटा? सबसे पहली बात सर ये इसमें एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? एक्टिन प्रोटीन। तो सर ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये आपका क्या है? एक्टिन का प्रोटीन आया ना? यस तो सर। ये आपको ये रस्सी जैसे दिख रहा है ना, आया? ये आपको अब आप देख रहे हो कि जो सर ये सब के सब क्या है? एक्टिन के प्रोटीन है। लेकिन ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं। एक पार्ट होगा ये आपको ये पूरा एक्टिन प्रोटीन मिलके क्या बना रहा है? एक रस्सी बना ले रहा है, आया? ये लोग ऐसा क्या है? कॉइल ऐसे, समझ पा रहे? कॉइल मतलब एक के ऊपर एक गुथे हुए ऐसा, समझ पा रहे? आया ना? आया? तो जो एक्टिन प्रोटीन है ये दोनों से मिलकर बना हुआ। सबसे पहली बात आपको दिख रहा है एक्टिन प्रोटीन एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, आया? तो हम लोग इसको एफ एक्टिन भी बोलते हैं। एफ एक्टिन प्रोटीन एफ एक्टिन से मिलकर बना हुआ। और ये जो एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन का पूरा नाम क्या है? फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन, फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन, यस और अब सर एफ एक्टिन मिलकर किससे बना हो? ध्यान दो, एक्टिन का टाइप बता रहा हूं। एक्टिन प्रोटीन जो है, एक्टिन प्रोटीन जो कि किसको बना रही है? थिन फिलामेंट को बना रही है। थिन फिलामेंट को केवल एक्टिन, लेकिन मेन पार्ट यही है। मेन पार्ट कौन है थिन फिलामेंट का? एक्टिन प्रोटीन,
एक्टिन प्रोटीन किससे बना हुआ है सर? ये एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना। फिलामेंटस यानी देखो रस्सी दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है। अब जो एफ एक्टिन है ये छोटे छोटे गोल गोल एक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे जी एक्टिन। जी एक्टिन बोलेंगे। अब सर ये जी एक्टिन है क्या? जी एक्टिन को क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर, ठीक है। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर ये जो एक गोला जो दिख रहा है सर, ये जो गोला दिख रहा है ये एक्चुअल में जी एक्टिन है। हाँ, ये क्या है आपका? जी एक्टिन। और ये पूरा रस्सी जो जी एक्टिन से मिलकर बना हुआ है इसको आप क्या बोल रहे हो? एफ एक्टिन। हाँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एफ एक्टिन। तो आपको दिख रहा है एक्टिन में दो एफ एक्टिन के जो बोलना चाहिए एक्टिन जो प्रोटीन है वो दो एफ एक्टिन से मिलकर बना हुआ है। और एफ एक्टिन कुछ और नहीं, जी एक्टिन का क्या है? पॉलीमर। इट इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। इट इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। जी एक्टिन। एक्टिन। यस और इट इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन। हाँ या ना? यस सर। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। यस और बेटा? यस सर। ओके, ये समझ में आ गया? अब सर इस थिन फिलामेंट में जिसको हम लोग आई बैंड बोल रहे हैं, क्या केवल इसमें सर एक्टिन प्रोटीन बस होता है? नहीं, इसमें एक्टिन प्रोटीन नहीं होता। इसके अलावा एक और बैंड होती है जिस जो पूरी लंबाई में, एक्टिन की पूरी लंबाई में, ये भी संख्या में 2 होती है, पूरी लंबाई में ये भी होंगी। समझ पा रहे हो? आया? आया? तो सर एक और मतलब दो एक्टिन प्रोटीन, दो एफ एक्टिन का बना हुआ है। एक्टिन प्रोटीन किसका बना हुआ है? दो एफ एक्टिन। देख लो, ये एक एफ एक्टिन है और ये दूसरा एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन किसका बना हुआ है? जी एक्टिन का। जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन और एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी फिलामेंट तंतु, रस्सी। हाँ या ना? यस सर। अब इसके अलावा एक्टिन में एक और चीज भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। पूरे एफ एक्टिन की लंबाई में, सॉरी पूरे एफ एक्टिन, दो एफ एक्टिन है, पूरे एफ एक्टिन के लंबाई में दो एफ एक्टिन मिलते हैं, वैसे ही दो ट्रोपोमायोसिन के प्रोटीन भी मिलते हैं। कौन से बैंड में? थिन फिलामेंट। कौन से फिलामेंट में? तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर ये एफ फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है सर? ये सर ये एफ फिलामेंट है। ध्यान दो सर। ओ सर ये क्या है? एफ फिलामेंट। ये एफ फिलामेंट है। हाँ या ना? और ये एफ फिलामेंट संख्या में 2 है। मतलब बोलना चाहिए थिन फिलामेंट में। और पूरी लंबाई में जो ये लोग कॉइल, वैसे एक कॉइल प्रोटीन इनके साथ दो संख्या में 2, इनके साथ साथ इनके पैरेलल 2 प्रोटीन और चल रही है एफ एक्टिन के साथ साथ। हाँ या ना? इनको हम लोग बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रोपोमायोसिन। 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 क्या बोलेंगे इसको बेटा? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलेंगे? ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के बोलना चाहिए ट्रोपोमायोसिन के कुछ स्थानों पर, है ना, गैप जगह में ट्रोपोमायोसिन के कुछ स्थानों पर हमको एक और प्रोटीन देखने को मिलेगा। एक और प्रोटीन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूं? देखो ट्रोपोमायोसिन पूरे एफ एक्टिन की पूरी लंबाई में, जैसा एफ एक्टिन की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी वैसा ही गुथा हुआ है जैसा एफ एक्टिन गुथा हुआ है, उसी की लंबाई में। अब ध्यान देंगे, अब क्या बोल रहा हूं मैं कि अभी इस एक्टिन मतलब एक
रेगुलर इंटरवल गैप के बाद एक फिक्स गैप में एक और प्रोटीन है इसी थिन फिलामेंट में। समझ पा रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है थिन फिलामेंट। अभी हम लोग आई बैंड डार्क बैंड पढ़े, अभी थिन फिलामेंट को इतना डीप पढ़ना पड़ना ही पड़ेगा है और बहुत जरूरी है नीट के, क्योंकि नीट के सिलेबस के। ठीक है, अब इसके फिक्स इंटरवल में आपको एक और प्रोटीन देखने को मिलेगा जो कि संख्या में 3 होते हैं, और हम लोग ऐसा फिक्स इंटरवल में आपको ऐसा आपको देखेंगे। सर ये क्या करते हैं? सर ये क्या ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है? नहीं, ये एक्चुअल में एफ एक्टिन के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये एफ एक्टिन को ढके हुए हैं। सर ये एफ एक्टिन को किस जगह को ढके हुए हैं? तो बोला था ना एफ एक्टिन जो थिक फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर सरकेगा, सार्कोमियर पास आएंगे तब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो खसकाने के लिए जो बोलना चाहिए जो डार्क बैंड था उसको आई बैंड से जोड़ना पड़ेगा किसी चीज से, तब वो उसको पकड़ के ऐसे खींचेगा। समझ पाए है ना? तो उस जुड़ने के लिए एक्टिन प्रोटीन को मायोसिन प्रोटीन से, एक्टिन प्रोटीन मतलब ठीक फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन को मायोसिन प्रोटीन से जोड़ने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए ना। तो जगह कौन प्रोवाइड कराएगा? वो ये प्रोवाइड, मतलब ये जिस जगह को ढक के रखे ना एफ एक्टिन है, उसी जगह वही जगह है मायोसिन प्रोटीन को जोड़ने वाली जगह है। ये देखो सर इसका नाम क्या है? अब ये जो रेगुलर इंटरवल में ये जो आपको प्रोटीन मिल रहे हैं बेटा है, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन भी आपको फिक्स इंटरवल में आपको देखने को मिलेगा। किसके है ना? ट्रोपोनिन प्रोटीन आपको ट्रोपोमायोसिन के फिक्स इंटरवल गैप में आपको देखने को मिलेगा। अब सर ये ट्रोपोनिन करता क्या है? सर इधर ध्यान दो, ये ट्रोपोनिन क्या करता है? ये ट्रोपोनिन ढक के रखता है एक्टिन की साइड को। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा के बताऊं, देखो ये क्या है आपका ग्लोब्यूलर, और अभी क्या बन गया? ग्लोब्यूलर के बाद ये क्या बन गया? एफ एक्टिन है ना, एफ एक्टिन बन गया। इस एफ एक्टिन का मान के चल ले यहाँ पास वाला जगह देखो, ये वाला जगह किससे जुड़ता था? मायोसिन से जुड़ता था। ये क्या है? मान के चल ले मायोसिन बाइंडिंग साइट। कौन है ये? मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन यानी डार्क बैंड है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब इस मायोसिन बाइंडिंग साइट में रेस्ट कंडीशन में जब कोई भी सीएनएस से कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब आप कहीं कुछ करना चाहते हो। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आप चलना चाहते हो तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। मैं हाथ को मोड़ रहा हूं तो मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मेरा मसल कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? जब मेरा सीएनएस इंपल्स भेज रहा है मसल तक, बिना इंपल्स की ये सारी चीजें। तो सर जब हम लोग रेस्ट कंडीशन में होते हैं, तो रेस्ट कंडीशन में क्या होता है? ये जो ट्रोपोनिन है ये जिस स्थान पर एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट, इस स्थान पे करेगा ढक के रखेगा। क्या करके रखेगा? ये क्या है? ट्रोपोनिन। ये क्या है बेटा? ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन ये क्या करेगा? ये एक्टिन प्रोटीन, ये क्या है आपका? एक्टिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन के उस स्थान को ढक के रखता है जहां से ये मायोसिन प्रोटीन से जुड़ने वाला है, जुड़ने वाला है। तो ये आपका एक्टिन प्रोटीन हो गया। तो एक्टिन प्रोटीन जिस जगह से डार्क बैंड से जुड़ेगा उस जगह को ढक के रखेगा रेस्ट कंडीशन। जब कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा है, हमारा सीएनएस कमांड नहीं दे रहा मसल को कि अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना, तो क्या करेगा? ये ट्रोपोनिन है, इसको ढक के रखेगा। क्या करके रखेगा? ढक के रखेगा। यस और नो? यस सर। तो आपको सर एक चीज दिख गई सर, आपको मैं क्या क्या चीज बता दिया कि जो एक्टिन प्रोटीन है ये 2 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, एक एफ एक्टिन और एक जी एक्टिन। इसके अलावा सर इसके अलावा जो दूसरा प्रोटीन है जो पूरे एफ एक्टिन जो पूरी लंबाई में मिलेगा, इसका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के कुछ फिक्स इंटरवल में जो कि एक्टिन प्रोटीन में जो बाइंडिंग साइट है,
जुड़ने वाली जगह है, किससे जुड़ेगा? मायोसिन प्रोटीन से जुड़ने वाली जगह को ढक के रखने वाला एक और प्रोटीन आया ना, जो कि फिक्स इंटरवल, पूरी लंबाई में नहीं, केवल कुछ कुछ जगह में, फिक्स इंटरवल में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्रोपोनिन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रोपोनिन बोलेंगे। ये क्या है? ट्रोपोनिन प्रोटीन है। ट्रोपोनिन तीन पॉलीमर के प्रोटीन, 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, इसके अलग अलग नाम है, लेकिन हम लोग को नाम नहीं पढ़ना। मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमको इस नाम को नहीं पढ़ना। इस नाम को अभी के लिए हमको नहीं पढ़ना। ये समझ में आ गया पूरा? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को अभी यहाँ तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मायोसिन प्रोटीन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। आया